बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा हर्षवर्धन शासन करते थे। उनके राज्य की समृद्धि दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, परंतु उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी मंदाकिनी। मंदाकिनी अपनी असाधारण सुंदरता और गुणों के लिए जानी जाती थी। वह इतनी रूपवती थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे राज्य की सीमाओं के पार भी फैल गए थे। उसके सौंदर्य के साथ साथ उसमें गहन ज्ञान, कर्तव्य परायणता और संस्कार जैसे अनेक गुण भी थे। मंदाकिनी अपने पिता की लाडली थी और शायद यही कारण था कि धीरे धीरे उसका अभिमान बढ़ने लगा। उसे यह लगने लगा कि वह सबसे श्रेष्ठ है और किसी को भी अपने सामने कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। राजा और रानी दोनों ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया कि उसकी यह कठोरता और अहंकार उसे भले ही आज खुश कर रहे हों, परंतु आगे चलकर वही उसकी परेशानियों का कारण बनेंगे। कई राजकुमारों ने राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव भेजा, परंतु वह किसी को भी अपने योग्य नहीं मानती थी। राजकुमारी की उम्र बढ़ती जा रही थी और उसकी यह अकड़ राजा हर्षवर्धन को लोक निंदा का विषय बना रही थी। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे और हर ओर से कानाफूसी की आवाजें आने लगीं। राजा ने बहुत सोच विचार कर एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने राजपुरोहित को बुलवाया और मंदाकिनी का विवाह एक साधारण भिक्षुक से करने का निश्चय किया। एक दिन बिना किसी धूमधाम के एक सीधा सादा विवाह संपन्न हुआ। मंदाकिनी ने विवाह में आंसुओं के साथ अपने पिता को देखा और चिल्लाई, पिताजी, आप मेरे साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? परंतु राजा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसके पति भिक्षुक को आदेश दिया, 5 स्वर्ण मुद्राएं लेकर यहाँ से निकल जाओ और अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जाओ, और याद रखना, अगर तुम या तुम्हारी पत्नी इस राज्य में कभी वापस आए तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। भिक्षुक ने बिना कोई प्रतिवाद किए मंदाकिनी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर महल से बाहर निकल पड़ा। मंदाकिनी की आंखों में आंसू थे, परंतु उसके पति का चेहरा पूर्ण रूप से शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहा था। दोनों पैदल ही राज्य की सीमा से बाहर निकले और आगे की यात्रा शुरू की। रास्ते में मंदाकिनी का क्रोध बढ़ता ही गया, परंतु भिक्षुक ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, यह हमारा नया जीवन है और हमें इसे स्वीकार करना होगा। कुछ दूर चलने के बाद वे दोनों जंगल के पास पहुंचे, जहां एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी। भिक्षुक ने मंदाकिनी से कहा, यही तुम्हारा नया घर है, अब तुम्हें अपनी जरूरत की चीजें खुद ही जुटानी होंगी। मंदाकिनी को हर रोज जंगल से लकड़ियां और जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी पड़ती थीं और उन जड़ी बूटियों को उबालकर दोनों भोजन करते थे। यह साधारण और कठिन जीवन राजकुमारी के लिए एक बड़ी परीक्षा था, परंतु उसके पास और कोई चारा नहीं था। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। धीरे धीरे मंदाकिनी ने इस जीवन में अपने आप को ढालने की कोशिश की, परंतु उसका अभिमान अभी भी टूटने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन भिक्षुक ने मंदाकिनी को मिट्टी के बर्तन पकड़ाए और कहा, इन बर्तनों को लेकर बाजार में जाओ और इन्हें बेचो, हमें इनसे कुछ पैसे मिल जाएंगे ताकि हम खाने का कुछ अच्छा इंतजाम कर सकें। राजकुमारी को बाजार जाना बहुत अपमानजनक लगा, परंतु उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बर्तन लेकर वह बाजार में पहुंची। वहां उसने बर्तन रखे और चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि जमीन पर बैठना उसे बुरा लग रहा था। उसे वहां कुछ ही समय हुआ था कि एक घुड़सवार राजकुमार उसके पास आया और बर्तनों के दाम पूछने लगा। मंदाकिनी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने अपमान में कोई उत्तर नहीं दिया। राजकुमार ने उसका मजाक उड़ाया और चला गया, जिससे वह बुरी तरह आहत हो गई। वह वापस घर आई और भिक्षुक को सब कुछ बताया। भिक्षुक ने उसे कुछ नहीं कहा, बस शांति से उसकी बातें सुनी। अगले दिन उन्होंने कहा, मंदाकिनी, तुम्हें यह काम नहीं आता, अब हम दोनों का निर्वाह कैसे होगा? इसके बाद उन्होंने सुझाव दिया कि वे नगर जाएं और राजा रंगमोहन की पाकशाला में मंदाकिनी को कोई काम दिलवाने का प्रयास करें। मंदाकिनी ने इस पर सहमति जताई, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। वह नगर पहुंची और राजा की पाकशाला में उसे काम मिल गया। भिक्षुक उसे विदा कर कहीं और चला गया। इस नए जीवन में मंदाकिनी का अभिमान धीरे धीरे टूटता गया और उसने अपनी मेहनत और परिश्रम से राजा की पाकशाला में अपनी जगह बना ली। उसकी मेहनत और विनम्रता ने उसे रसोई घर की अध्यक्षा रंभा कुमारी की प्रिय बना दिया। बसंत पंचमी का दिन आया। राजा रंगमोहन का जन्मदिन था और हर वर्ष की तरह इस बार भी सभी सेवकों को पुरस्कार देने का अवसर था। मंदाकिनी को भी अन्य सेविकाओं के साथ राजसभा में बुलाया गया। जब सभी सेवक पुरस्कृत हो चुके, तब राजा की नजर मंदाकिनी पर पड़ी। राजा ने मंदाकिनी की विनम्रता और उसकी मेहनत को देखकर उससे प्रसन्नता व्यक्त की और उसे पुरस्कार देना चाहा। राजा ने मंदाकिनी को अपने पास बुलाकर कहा, मंदाकिनी, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मंदाकिनी इस प्रस्ताव को सुनकर चौंक गई। उसने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मुझे माफ करें, परंतु मैं एक परस्त्री हूँ। मेरा पति भले ही भिक्षुक है, परंतु वही मेरा सर्वस्व है। उसे छोड़कर मैं किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकती। अगर आपको मुझ पर कृपा करनी है तो मेरे पति को खोजकर मेरे पास बुला दें। राजा रंगमोहन मंदाकिनी की बात सुनकर मुस्कुराए और राजमहल से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वही भिक्षुक राजमहल में आया, जिसे देखते ही मंदाकिनी दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ी। भिक्षुक ने मंदाकिनी को ऊपर उठाया और कहा, मंदाकिनी, ध्यान से देखो, क्या तुम्हें मुझमें और राजा रंगमोहन में कोई समानता नजर नहीं आती? मंदाकिनी चौंक कर उठी और उसने ध्यान से देखा।
भिक्षुक के वेश में राजा रंगमोहन ही खड़े थे। मंदाकिनी की आंखों में आंसू आ गए और उसने सिर झुका लिया। राजा रंगमोहन ने कहा, मंदाकिनी, क्षमा करना, तुम्हारे अभिमान को तोड़ने के लिए मुझे और तुम्हारे पिता को यह योजना बनानी पड़ी। जीवन में सच्ची खुशी के लिए विनम्रता और समर्पण की आवश्यकता होती है, और वही तुम्हें सिखाने के लिए यह कठोर कदम उठाया गया। मंदाकिनी ने राजा रंगमोहन के चरणों में नमन किया और कहा, महाराज, आपने मुझे आज जीवन का सच्चा अर्थ समझाया। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। राजा ने मंदाकिनी को अपनी रानी बना लिया और दोनों ने मिलकर राज्य का संचालन किया। इस घटना ने मंदाकिनी को एक नई दृष्टि और विनम्रता प्रदान की। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में अभिमान और घमंड का कोई स्थान नहीं होता। कठिनाइयां और संघर्ष हमें सच्चाई से रूबरू कराते हैं और हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। सच्चा प्रेम, सहनशीलता और विवेक जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं और वास्तविक सुख का मार्ग दिखाते हैं।